आज हम सीबीएसई का साइंस का सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट 2 डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी। राइट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन ईच केस। अब सबसे पहले ग्लूकोज है क्या? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? C6H12O6। ये क्या होता है? हमें एनर्जी देता है, लेकिन कैसे? या तो एरोबिक रिस्पिरेशन करके, या फिर क्या करेगा? एनएरोबिक रिस्पिरेशन, यानी कि या तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर वो हमें क्या कह रहा है कि अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो वो कैसे डिवाइड हो जाएगा? CO2, वाटर एंड ATP फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये आपकी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। लेकिन अगर एनारोबिक हुआ यानी इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या फॉर्म कर लेगा? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है जी, ये है ह्यूमन बॉडी में एनर्जी रिलीज करने का प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, define the term power of accommodation and write the modification in the curvature of the eye of lens which enable us to see the nearby objects clearly। यानी पावर ऑफ accommodation बताना है और वो मॉडिफिकेशन बतानी है ताकि हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली विजिबल कर सके। पहले पावर ऑफ accommodation क्या है? एबिलिटी ऑफ एन आई to see clearly nearby objects and far objects। उनको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? पावर ऑफ एक्कोमोडेशन, यानी आई की ऐसी एबिलिटी जिससे हम पास और दूर के सब्सटेंसेस को इजीली देख सकते हैं। फिर वो कहता है कि नियर बाय ऑब्जेक्ट को सही से देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कौन सा लेंस लगेगा? कौन सा लेंस यूज़ करेंगे हम लोग? कन्वेक्स लेंस। जब हमें पास का देखने के लिए चाहिए तो हमें कन्वेक्स लेंस चाहिए होता है और दूर का देखने के लिए कनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 grams of silver chloride is taken in a china dish and the china dish is placed in sunlight for some time. What will be your observation in this case? What will be the reaction in the form of balanced chemical equation and identify the type of chemical reaction। यानी कि सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl2, जब हम इसको चाइना डिश में रखेंगे और सनलाइट की प्रेजेंस में रख देंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया तो ये क्या होगा? सनलाइट के प्रेजेंस में ये डिकम्पोज हो जाएगा। सिल्वर और क्लोराइन क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। सिल्वर और क्लोराइन अलग हो जाएंगे। फिर वो कहता है कि व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन इन दिस केस, कि यानी ये दोनों क्या हो गए? डिकम्पोज हो गए। यानी ये कौन सी केमिकल रिएक्शन है? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बैलेंस करना है, बैलेंस कर दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्वाइस आ जाएगा, यहाँ पे भी ट्वाइस आ जाएगा। हेंस इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पहले रिएक्शन लिखनी है, फिर उनको बैलेंस करना है। जिंक रिएक्ट्स विथ सिल्वर नाइट्रेट। जिंक रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है? जिंक नाइट्रेट यानी ZNO3 का ट्वाइस। जिंक नाइट्रेट ZNO3 सॉरी, जिंक नाइट्रेट यानी ZNO3
प्लस क्या देगा, सिल्वर, यानी Ag। अब हम इसको बैलेंस कर देंगे बस। नेक्स्ट है पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद जिंक लेड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड, यानी कि पोटेशियम Ki रिएक्ट्स करता है किसके साथ, लेड यानी PbNO3 का ट्वाइस, लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3, और फिर है लेड आयोडाइड यानी Pbi। ठीक है जी, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एसिड एंड द बेस फ्रॉम विच sodium chloride is obtained, which type of salt is it and when is it called a rock salt and how is rock salt formed। यानी कि आपको वो रिएक्शन बतानी है जिसमें एसिड और बेस को यूज करके सोडियम क्लोराइड बनाया जाता है। एक्चुअली ये क्या है, ब्राइन रिएक्शन है, ठीक है, जिसको हम अल्कोहल क्लोराइल प्रोसेस भी बोलते हैं, क्लोराइल प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या फॉर्म होता है, NaCl फॉर्म होता है। ठीक है जी, ये रॉक सॉल्ट कब कहा जाता है, जब ये हमें क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है। ठीक है जी, और इसकी रिएक्शन लिख देंगे, ब्राइन रिएक्शन। ये वाला चैप्टर आपके कट हो चुका है। फिर इससे नेक्स्ट है राइट द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, गिव 1 इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ईच टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। कौन सी है, आर्टरीज है, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, एक एक फंक्शन लिखना है। आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। वेन्स क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। एंड कैपिलरीज क्या करती है, इन दोनों को सेपरेट करवाती है और एक नेटवर्क क्रिएट करती है दोनों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच अक्कर व्हेन अ ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन योर आइज। एक सीक्वेंस लिखना है जब ब्राइट लाइट आपकी आंखों पर पड़ती है कि क्या होता है। देखो, सबसे पहले स्टिमुलाई क्या था आपका, सबसे पहले स्टिमुलाई आया। क्या थी स्टिमुलाई, लाइट थी। वो कहाँ पे आई, आई पे। आई क्या था, रिसेप्टर था। फिर ये किस, रिले नर्व्स के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ रिले नर्व्स, ये कहाँ पे गई, ब्रेन के पास गई। फिर ब्रेन ने क्या किया, एनालाइज किया। ब्रेन एनालाइज करेगा तो प्यूपिल का साइज क्या होगा, एडजस्ट होगा। जैसे ही प्यूपिल का साइज एडजस्ट होगा, वो क्या हो जाएगा आपका, इफेक्टर यानी एक्शन। क्या, आइस का ब्लिंक होना, वो क्या था आपका, इफेक्टर। ठीक है जी, तो ये आपका क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स एंड नेम द प्लांट हार्मोन फॉर दिस। प्लांट हार्मोन्स हैं क्या, यानी हार्मोनल सिस्टम जिसमें हार्मोन्स रिलीज होते हैं ताकि प्लांट क्या कर सके, ग्रो कर सके, प्रमोट कर सके, या लीव्स फूड बना सके। इस तरीके के प्लांट हार्मोन्स है। जैसे टच मी नॉट फ्लावर है। ठीक है, ग्रोथ ऑफ स्टेम कौन करता है, ऑक्साइन हार्मोन है जो ग्रोथ करवाता है। प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन साइटोकिनिन्स है। ठीक है जी, फिर इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ये किसके पास होती है, एब्सिसिक एसिड के पास होती है, इट इनहिबिट्स द ग्रोथ। एंड एलोगेशन ऑफ सेल भी क्या करता है, ऑक्साइन्स करते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा।